हेलो सो वेलकम बैक। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए और अभी हम लोग है डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, और इसको हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से समझेंगे। कई बार क्या होता है कि कई क्लासेज में आपको बताते हैं कि ये इसका स्टेप है, इसको आप रट लो, याद कर लो कि मतलब ऐसा सिंबल चेंज करना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो मैं ये बताऊंगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको जस्ट समझने की जरूरत है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात करते हैं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इसको बाकी लोगों को भी बताएं कि हाँ इस टाइप के कुछ वीडियोस बन रहे हैं जिसमें आपको सही से स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिल रहा है। एक और बात, अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है, कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं या और बेसिक वे में एक्सप्लेन करूं, या फिर कोविड के कारण कोई पार्ट आपका छूट गया है, आप उसको सही से कर नहीं पाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट है जिसको मुझे रिवाइज करना है। और दूसरी बात, मैं ऐसा नहीं है कि क्लास 10th के वीडियो बनाऊंगा, मैं आने वाली सारी जो भी क्लासेज है उन सब के भी वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। बट ये तभी बन पाएंगे जब आप वीडियो को शेयर करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं। इसको स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब हम लोग सीखे थे कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन मतलब विभाजन। ठीक है, एक बात और बताऊंगा, जो हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको अगर उनको स्विच करना है हिंदी टू इंग्लिश, तो ये जो क्लास 10th है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम पे आप हिंदी टू इंग्लिश स्विच कर लो। स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि कल से सारा का सारा इंग्लिश, ऐसा नहीं। आज से स्टार्ट कर लो कि मुझे हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड्स है वो भी याद रखना है। मैं बुक में देख रहा था कि यहाँ उन्होंने डिवीजन का विभाजन लिख लिया और एल्गोरिथम को जस्ट हिंदी में लिख दिया एल्गोरिथम। बुक भी अब बोल रही है कि नहीं अभी आप छोड़ दो, अभी ज्यादा हिंदी मत पढ़ो, ये याद रखो। ठीक है, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग से मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी हिंदी के स्टूडेंट है वो अभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखना स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब आगे कॉलेज में जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे तो ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने के लिए हम लोग अपने बहुत ही बेसिक से नॉलेज की ओर जाते हैं, जो हमने क्लास 5 में सीखा था। वो क्या सीखा था? सिंपल डिवीजन। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो हमारे पास है 523 और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? 5 से। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करना है और देखना है कि कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। प्रोसेस क्या होता है वो समझो, ये सबको आता है मुझे पता है, बट प्रोसेस क्या होता है उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे काम आने वाला है। मैंने बताया था कि इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट समझने का जरूरत है। तो समझाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? फर्स्ट लेटर देखते हैं, वो कितना है? 5 है। डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। डिवाइड हो रहा है कितनी बार? एक बार। हम लोग क्या लिखते हैं? 1। 5 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, याद रखना। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होता है? अगेन 5। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लोग इसको घटा देते हैं 5 को। मतलब घटाने के लिए क्या करते हैं? अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं और कुछ इस टाइप से लिखते हैं। 5 माइनस 5 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 0। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? जो नेक्स्ट टर्म है उसको लाते हैं, वो कितना हो गया? 2। ये हो गया 2। अब डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो इसमें ध्यान नहीं रहा और आगे एक टर्म है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एक 0 लिखते हैं और नेक्स्ट वाली टर्म को पुट कर लेते हैं। वो कितनी है? 3। अभी कितना हो गया? 23। दोबारा से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं 23 को 5 से, तो कितना आएगा? 4। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 अगेन 20। फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे सिंबल चेंज करते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं। कितना आया? 3। ये बहुत ही सिंपल है, सबको आता है ये, बट इसमें फंस जाते हैं। इसमें क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता कि एक्चुअल में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो यही है जो हमने क्लास 5 में पढ़ा था, और ये सबको आता है। फिर भी लोग गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिनोमियल के टर्म देखते हैं और लोग घबरा जाते हैं कि ये मेरे से नहीं होने वाला है। ठीक है,
सो ये वाला कंसेप्ट याद रखना। अब इसमें देखो कौन सा क्या होता है, सबसे पहला होता है डिवाइडेंट या फिर भाज्य, मतलब जिसमें हम लोगों को भाग देना है। तो ये वाला हमारा हो गया भाज्य या फिर डिवाइडेंट। नेक्स्ट हो गया डिवाइजर, मतलब किससे भाग दे रहे हो। सो ये हमारा होता है डिवाइजर या फिर चलो हिंदी में लिख लेता हूँ भाजक, ये वाला। और ये होता है क्यूसेंट। कई लोग इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूटेंट पढ़ेंगे, लेकिन वो गलत है। क्या क्यूसेंट है, क्यूसेंट, TIENT को हम लोग सेंट पढ़ते हैं, पर ये क्यू। सो क्यूसेंट भागफल, मतलब जो यहाँ पे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और सबसे लास्ट में क्या बचता है, शेषफल, ये वाला। तो ये क्या हो गया, जो शेष बचता है वो कौन सा हो गया, शेषफल। हिंदी भी बड़ी कमाल है, शेषफल। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, क्लास 5 में पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको पढ़ते हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। कुछ पार्ट आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से सारा सीखेंगे। चलो, तो ये हमारे एक बुक का एग्जांपल है। इसमें इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सो सीखते हैं। सो देखो, सबसे पहले टर्म आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। सो इसमें आप देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिवाइडेंट मतलब भाज्य, और ये क्या है हमारा डिवाइजर मतलब भाजक, ठीक है। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो सिंपल सा हमारा तरीका, वैसे ही यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x + 2, और यहाँ पे कितना आएगा 2x² + 3x + 1। आप साथ साथ में इस वाले एग्जांपल को भी देखिए, मैंने रिमूव नहीं किया बिकॉज हम लोग इसी से आइडिया लेंगे और आपको याद हो जाएगा। आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट समझना है, और इसको ज्यादा रिवाइज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से एग्जाम में भी कर लोगे। तो ये हो गया। अब सबसे पहले क्या होता है, हम लोग फर्स्ट टर्म देखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये अगर ऑर्डर में नहीं है, मतलब हाईएस्ट डिग्री देन उससे लेसर डिग्री, ऐसे अगर ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले आपका काम यही है कि इसको ऑर्डर में लाइए, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए। अगर ऑर्डर में नहीं लाओगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। अभी ऑलरेडी ऑर्डर में, ये भी क्या है ऑर्डर में। सो डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कौन सा टर्म चाहिए, 2x², और ये क्या है, x है। हमें x को कितना बनाना, 2x²। बाकी सबको एक बार भूल जाइए, जस्ट पहली टर्म को देखिए। सो और इधर भी यहाँ पे क्या देखिए, पहली टर्म को देखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। सो 2x²। सो मैं अगर x को 2x से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 2x² आ जाएगा। मतलब जो x है उसको 2x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2x² आएगा। ये टर्म मिल जाएगी। सो मुझे क्या लिखना है, जस्ट यहाँ पे 2x, जैसा इसमें किया था। इसको भी साथ साथ में देखते जाइए। अब आप क्या करोगे, इसको और इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे। सो 2x × x। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। सो जिनको कुछ नहीं आता वो भी बड़े आराम से सीख जाएंगे। सो 2x × x कितना होगा, 2x²। 2x × 2 कितना होगा, 4x, ठीक है। तो यही हमें लिखना है। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2x² + 4x, ठीक है, ये आ गया। सो ये टर्म हमारी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी स्टेप हमने क्या की थी कि इसको घटाया था, मतलब इसका सिंबल क्या किया था, चेंज किया था। ये इसीलिए करते हैं, ठीक है। जो जिनको ये याद नहीं है, जिनके दिमाग में ये नहीं, वो जस्ट इसको रटने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या करना है, पहले ये करना है, मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस कर लेना है। ऐसा नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिवीजन का मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, वही हम लोग पॉलिनोमियल में फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या प्लस है तो इसको मैं क्या करूँगा, माइनस। यहाँ पे क्या प्लस है, इसको भी क्या करूँगा, माइनस करूँगा। सो अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या होगा, 2x² - 2x²। ये कट जाएगा, हमेशा कटेगा पहला टर्म, क्योंकि आप ऐसे ही इसको डिवाइड कर रहे हो, ये 2x² ला रहे हो ताकि ये कट सके, ठीक है। और अभी देखो ये क्या, -4x + 3x, मतलब कितना हो गया, -x। यहाँ पे कितना बचा, -x, और ये कितना, अभी ये वाला टर्म
आप यहाँ पे पुट करो क्या है +1। जैसा हमने ये टर्म्स उतारे थे वैसे ही अब नेक्स्ट टर्म हम लोग उतार रहे हैं। अब देखो अगेन, अब देखो यहाँ पे क्या है -x है, यहाँ पे क्या खाली x है, हमें ये वाला टर्म लाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, -x है, इसको क्या करेंगे, एक तो माइनस चाहिए तो एक तो मैंने माइनस पुट कर लिया, दूसरा क्या मुझे x चाहिए, मतलब कि मैं 1 से मल्टीप्लाई अगर इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा -1 से, तो ये आएगा x - 1, मतलब कि -1 मल्टीप्लाई बाय x + 2, वो कितना होगा -x अगेन -2। बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता या फिर जो जिनका कॉन्सेप्ट अभी तक इतना स्ट्रांग नहीं है, कोविड के कारण क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो भी अच्छे से समझ सके। ये पहला एग्जांपल है इसलिए मैं इसको पूरे जितना मतलब सिंपल तरीके से हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये कितना होगा -x - 2, तो अगेन इसको लिख लीजिए -x - 2। एग्जाम में ये सब करने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप कैलकुलेशन कीजिए और डायरेक्ट पुट कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब काम बहुत आसान हो जाएगा। अगेन क्या करते हैं हम लोग, सिंबल चेंज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। तो भाई सिंबल चेंज करो, तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -x + x अगेन कट गया। अब क्या बचा, इधर बचा हमारा +1, और ये क्या -2 नहीं है, अभी क्या है ये +2 है, सो +2 मतलब कितना हो गया 3। सो +1 + 2 3, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जब कोई पूछेगा कि इसमें कौन सा क्या है, तो जल्दी से बताओ कौन सा क्या है। ये क्या था, डिवाइजर मतलब भाजक था। ये क्या हमारा क्वोशिएंट ना कि क्वोटेंट, मतलब भागफल। ये भागफल है, हिंदी का नाम है, फल है मतलब फ्रूट है ये। और ये जो शेष बचा वो क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, या फिर ये मेथड है। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो एक बार कमेंट करके बताइए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक।